ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर का आज स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर का आज स्थापना है और क्या कुछ तैयारी देखी जा रही है? देखिए, इस वक्त हम जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में हैं और ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर के 330 साल पूरे हो गए हैं। 1691 ईस्वी में ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव के द्वारा इस मंदिर की स्थापना कराई गई थी और पुरी में जो ये जगन्नाथपुर का मंदिर है उसी तर्ज पे यहाँ ये प्रारूप बनाया गया था और आज समझिए कि 330 साल पूरे हो गए हैं। मंदिर परिसर में जो स्थापना दिवस को लेकर पूजा भी हुआ है, श्रद्धालु भी पहुंचे हैं और हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी हैं रामेश्वर पहाड़ी जी वो हैं और इस समिति से जुड़े कई लोग हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य पुजारी जी से। न्यूज़ 11 में स्वागत है। आज स्थापना दिवस क्या क्या हुआ? आज ऐसे तो हम लोग बहुत बृहद रूप से करते थे, उसमें लगभग 5-6 हजार आदमी को बैठा करके भगवान विष्णु का सहस्त्रनाम अर्चना करते थे। 3-4 क्विंटल का खिचड़ी बना करके भगवान को भोग लगा करके वो सबको निःशुल्क वितरण करते थे। क्योंकि इस समय कुछ बीमारी का अभी भी आभास है ये है, इसीलिए इस बार जितना कम हो सके विष्णु सहस्त्रनाम का जो पूजा हुआ वो केवल मैं ही भगवान का सिंहासन में बैठ करके किया। उसके बाद श्रद्धालुओं को देखते हुए कुछ हवन में कुछ लोगों को बैठाया, वो भी 21 बार 11 बार कर करके सबको आशीर्वाद देते गए। अभी भगवान का भोग लगने वाला है, 12 बजे खिचड़ी बना हुआ है। सबों को प्रसाद मिलेगी, दोना में निःशुल्क मिलेगा, लेकिन इस प्रांगण के अंदर में किसी को नहीं खाना है, वो लेकर के अपना घर जा सकते हैं या फिर बाहर बैठ के खा सकते हैं। ये 330 साल का इतिहास एकदम संक्षिप्त में बताएं, कैसा अनुभव रहा? 1691 ईस्वी में बरकागढ़ के प्रथम राजा ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव ने उदयपुर परगना में इस पहाड़ी में, छोटी सी पहाड़ी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया। तब से जो जगन्नाथपुरी की जो परंपराएं कुछ हैं उसको यहाँ पर लागू की गई, अक्षरशः पूरा नहीं है और तब से वो परंपरा जो है वो चलता आ रहा है। जैसे भगवान का भोग लगना वो जारी है। यहाँ का व्यवस्था अभी जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति वो देख रही है और मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ जगन्नाथपुर मंदिर का और प्रथम सेवक जगन्नाथपुर मंदिर। आज HEC आया, HEC आने से जगन्नाथ मंदिर तो जरूर प्रभावित हुआ। काफ़ी लोग आज आ रहे हैं यहाँ और भगवान का दर्शन कर रहे हैं और उनको जो कामना है उनकी वो पूरी हो रही। तो 330 साल एक लंबा इतिहास होता है जी। वास्तव में देखा जाए तो जगन्नाथपुरी के अनुरूप ही, हाँ, अक्षरशः वहाँ की पूरी व्यवस्थाएं लागू नहीं होती हैं, तथापि वहाँ का प्रभु के जो तीनों विग्रह हैं स्थापित हैं और सन 1691 से लेकर के आज तक झारखंड में श्रद्धा का एक विशाल ऐतिहासिक और श्रद्धालु संगम यहाँ होता रहा है। विशेषकर जो रथ यात्रा होती है यहाँ का, तो वो मुझे लगता है कि ये पूर्वी भारत में उड़ीसा के बाद सबसे बड़ा आयोजन होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो झारखंड के सभी लोगों की प्रबल आस्था जगन्नाथ स्वामी के प्रति है। ये एक आस्था का प्रबल केंद्र भी रहा है। आप भी बताइए, क्या अनुभव रहा है? 330 साल वास्तव में बहुत लंबा समय रहा है और उस समय देखिए जगन्नाथपुर मंदिर पुरी के तर्ज पर है, विष्णु भगवान का है। निश्चित तौर पे इस, अब सोचिए 300 वर्ष पहले यहाँ का स्थिति क्या रहा होगा। उस समय भगवान विष्णु को यहाँ पर ला करके स्टेबल करना और उसी के माध्यम से अर्थशास्त्र को भी स्टेबल करना, तो समय बहुत बड़ा चुनौती था
और करीब करीब वही स्थिति वर्तमान तक चला आ रहा है। मेला के आयोजन से हो, कुछ आध्यात्मिक पूजा पाठ से हो। 330 साल पूरा हो चुका है और ये ऐतिहासिक मंदिर अपने आप में बहुत ही भव्य मंदिर है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आज स्थापना दिवस है और क्या कुछ पूजा अर्चना की तैयारी की गई है ये भी आप बताएं और कुछ मंदिरों की तस्वीरें भी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, पूजा जो है कोविड की वजह से बहुत सिंपल तरीके से पूजा हुई है। जो होना चाहिए था बहुत लार्ज स्केल में वैसी नहीं हो पाई। और थोड़ा मंदिर का दर्शन कराते हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं और कुणाल से कहेंगे थोड़ा मंदिर का भी दर्शन हमारे श्रद्धालुओं को, जो हमारे जो दर्शक हैं वो देखे। इस मंदिर का जो जमीन था, जो आंकड़े बताते हैं कि 856 एकड़ जमीन हुआ करता था, अभी मात्र 41 एकड़ जमीन है। ऐसा है कि जमीन का जो बात है तो उसमें हम लोगों ने 270 एकड़ के लिए वो सरकार का एक ये आया था, उपायुक्त का ऑर्डर आया था, आदेश आया था, उसमें हम लोगों ने उच्च न्यायालय में भी वाद किया है। और अभी जो रिसेंट का है वो 41 एकड़ भी अब हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रांसफर ऑफ लैंड जो हुआ है, एचईसी ने ट्रांसफर किया स्टेट गवर्नमेंट को, उसमें जमीन, सारी जमीन ट्रांसफर कर दी गई है। मंदिर कहाँ है? केवल मंदिर का एक छोटा सा पॉइंट दिखता है और 1 इंच जमीन नहीं दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी माने क्या खोज का विषय है, इसमें जोर से जांच होना चाहिए। क्योंकि आज स्थापना दिवस है, 330 साल पूरे हो गए हैं। और अंजनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर का आज स्थापना दिवस है, 330 साल पूरे हो गए हैं। जगन्नाथ मंदिर का आज स्थापना दिवस है, जिसमें आपको बता दें कि तैयारी की गई है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए लार्ज स्केल में तैयारी नहीं की गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।